JN.1 कोरोना का नया वेरिएंट जो ऑलरेडी 40 देशों में फैल चुका है और अब भारत में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के कंपैरिजन में तेज़ी से फैल रहा है। भारत में सबसे पहले इसका केस केरला में सामने आया था, लेकिन अब राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि कोविड का ये नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो इन्हीं सवालों को लेकर मैंने बात की दिल्ली कैंट जनरल हॉस्पिटल के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मृगांक शेखर से। तो आइए देखते हैं। हाय डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर टाइम। हाय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है कि व्हाट इज JN.1 जो सबसे ज़्यादा अभी हर जगह है, न्यूज़ में है, काफ़ी केसेस भी आ रहे हैं। सो अगर हम ये जानना चाहें कि ये JN.1 जो है, जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ये क्या है एग्जैक्टली? ओके, सो बेसिकली JN.1 वेरिएंट कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जो अभी इसके केसेस काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी फैल रहे हैं कम्युनिटी में। इट्स पैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेसिकली क्या होता है कि कोरोना वायरस इज अ वायरस। सो कोई भी वायरस जो होता है वो टाइम के साथ उसके वायरस के जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, वो उस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा ऑल्टर करते हैं और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑल्टर होते हैं वो उस वायरस की जो डिजीज जो वो कॉज करती है उसकी ट्रीटमेंट उसको उस पर डिपेंड करता है वो। तो सिमिलरली जो कोरोना वायरस का एक ये वेरिएंट है जो अभी आया है वो JN.1, ये एक वैसा ही एक वेरिएंट है। ठीक है, ये बेसिकली ये वेरिएंट आया कहाँ से है? इससे पहले US में एक और वेरिएंट था BA.2.86। सो बेसिकली ये जो वेरिएंट है ये इसका पेरेंट वेरिएंट है। इससे ही निकलकर ये JN.1 जो वेरिएंट निकल के आया है उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुए थे, तो ये वायरस निकल के आया और ये अभी स्प्रेड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले जो पुराने वेरिएंट्स थे उनसे ज़्यादा खतरनाक है, कोई कह रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि ये कितना डेंजरस है, कितना जानलेवा है, और अगर है तो किन के लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? डेंजरस तो नहीं, बट डेफिनेटली ये जो स्ट्रेन है वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जहाँ पे भी ये वायरस फैल रहा है, जैसे हम US की बात करें तो US में इसके केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 21% ऑफ द न्यू कोविड केसेस आर बिकॉज ऑफ JN.1। ठीक है, तो इससे हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन इसका ज्यादा है। अब हम JN.1 की बात इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये वायरस तो अभी से कुछ महीने पहले इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था इन अगस्त, बट अभी पिछले एक महीने में ऐसा क्या हुआ? इस पिछले एक महीने में ये केसेस इसके इतने राइज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस वायरस को एक कैटेगराइज कर लिया है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको WHO असाइन करता है उन वेरिएंट्स को जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं अपने पेरेंट वेरिएंट से, और वो जो चेंजेस है उसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो इस डिजीज को और बढ़ा सकती है। ठीक है, बट उस डिजीज का की जो सिवियरिटी है वो कितना डेंजरस है वो अभी तक पता नहीं चलता है। वो दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन कि ये कितना डेंजरस है। इस पे अभी भी स्टडीज चल रही है, केस रिपोर्ट्स हो रहे हैं, इसीलिए WHO ने इसको इस कैटेगरी में डाल के इसको इंटेंसिव मॉनिटरिंग के लिए इसको इस कैटेगरी में डाला हुआ है। तो डेफिनेटली इट इज मोर ट्रांसमिसिबल। जो केसेस सामने आए हैं उनमें ये लग रहा है कि इसके जो सिम्टम्स हैं which is not very alarming right now, वो थोड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं as compared to the previous variants जो हमने पहले देखे थे।
ठीक है, तो Yeah. ऐसे में अगर हम सिम्टम्स की, क्योंकि अभी आपने सिम्टम्स की बात की, तो अगर हम सिम्टम्स के बारे में जानना चाहें तो क्या है वो कॉमन सिम्टम्स जो कि हम कह सकते हैं कि JN.1 के हैं? Okay. So JN.1 like any viral infection हाँ, present बस फ्लू की जैसे ही करता है, मतलब जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स जिसकी हम बात करते हैं, इट स्टार्ट्स विद फीवर, चिल्स, मायल्जिया, मतलब जिसे हम बॉडी एक बोलते हैं, सोर थ्रोट, कुछ केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है। मतलब ये ऐसे सिम्टम्स है जिसको हम बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि ये हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रेस्पिरेटरी वायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे इस टाइम पे विंटर्स के टाइम एनीवे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जो इन्फेक्शंस है, वो और उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस ऐसे टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कोविड इन्फेक्शन और इट इज समथिंग एल्स। ऑल्सो पोल्यूशन रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे भी ये काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो फिर ऐसे में डॉक्टर हमें कब ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं या कब हमें लगना चाहिए कि अब हमें टेस्ट करवाना है? कब ये टेस्ट ले सकते हैं? तो ये जो वायरस है, ये जो सिम्टम्स है, ये जैसा मैंने बताया कि काफी अभी जो सामने आया है वो माइल्ड है। ठीक है, हाँ, जो लोग प्रेजेंट भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो लोग यंग है, जो फिट है, उनको और उनको उनके सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, लाइक उनको ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं हो रही है, ऐसे केसेस में यू कैन जस्ट बी वॉचफुल कि मेरे सिम्टम्स अगर अभी ठीक है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कोमॉर्बिडिटीज की हम बात करते हैं, जैसे जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, या कोई पेशेंट है जो कैंसर को बैटल कर रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को तो थोड़ा ज्यादा वॉचफुल रहना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो दे शुड एक्चुअली कंसिडर गेटिंग टेस्टेड, बिकॉज ये वायरस हमें पता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज्यादा फैल सकता है, एंड वी डोंट एक्चुअली नो एज ऑफ नाउ कि ये जो वायरस है इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर पे कितना ज्यादा होगा, वो हमें अभी डेफिनेटली नहीं पता है। सो मेरा यही कहना है, अगर आप रिस्क फैक्टर्स आप में हैं तो यू शुड गेट टेस्टेड। ओके, सो अब क्योंकि फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस का वीक है, तो ऐसे में ये हम सभी जानते हैं कि हर कोई बाहर जाएगा दोस्तों से मिलने, या पार्टीज होंगी, काफ़ी गेट टुगेदर होने वाले हैं। एंड वी ऑल नो कि इससे पहले जब कोरोना आया था तो वो 2 साल जो थे वो कैसे निकले थे। तो ऐसे में व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आप सजेस्ट करेंगे जो सभी को लेने चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे जब हर कोई गेट टुगेदर में या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहा है, बच्चे बड़े हर कोई बाहर जा रहा है। सो व्हाट आर द मेजर प्रिकॉशंस जो किसी को इस समय लेने चाहिए? सो प्रिकॉशंस बेसिकली जो 2 साल से कोविड की जो गाइडलाइंस थी, जो उसमें जो हमें प्रिकॉशंस बताए गए थे, वो ही फॉलो करने हैं हमें। फॉर एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव फैक्टर। हम खुद को बचाएं। ठीक है, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? एक मास्क जो हम पहन सकते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकता है इस वायरस को, या किसी भी वायरस को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलती है उसको स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। जब भी हम बाहर जाना हमने अभी शुरू किया है पोस्ट कोविड, सो अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट बैक इनटू आवर होम्स, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अभी ये वेरिएंट है, इट इज अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी, बट हमें अलर्ट रहना है। वी शुड बी अलार्म दैट Yes. we should be alarmed that this has a potential to cause a major
healthcare problem, but we have to contain this. How will we do that? हम क्राउडिंग से बचेंगे। अभी भी हम कोशिश करेंगे कि जहां भी हमें क्राउड दिख रहा है, अभी फेस्टिव सीजन है, हर जगह क्राउड तो होगा, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम मास्क पहनेंगे, हम थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। स्पेशली जो एल्डरली है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो ट्राई करेंगे कि हम इस चीज को अवॉइड करें, हम भीड़ में जाना अवॉइड करें। हम कहीं भी देखते हैं लोगों ने अब मास्क पहनना बंद कर दिया है, और दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एक मास्क हमें कितना प्रोटेक्ट करता है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इट इज नॉट जस्ट कि वो कोविड से हमें बचा रहा है, वो हमें पोल्यूशन से बचा रहा है, वो हमें और भी तरीकों के इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो एक मास्क पहनना हमारे खुद के लिए और हमारे आसपास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं इससे ज्यादा से एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि एक मास्क का कितना ज्यादा रोल है इसे प्रिवेंट करने में। ऐसे में डॉक्टर कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे जब हम कोविड के टाइम की बात करते थे तो N95 मास्क बहुत ज्यादा रेकमेंड किया जाता था, तो अभी वापस वही मास्क पहनना है सबको? बिल्कुल, एक N95 मास्क बहुत कैन डू वंडर्स। वो पोल्यूशन को फिल्टर आउट करता है, वो कोविड से हमें बचा रहा है, वो और भी जो भी जैसे मैंने बताया, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है, उससे हमें बचा रहा है। सो N95 मास्क पहनना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर हमें लग रहा है कि हमारा एक्सपोजर है, अगर हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड नॉट गो आउट, वी शुड टेक रेस्ट, वी शुड हाइड्रेट आवरसेल्व्स, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, इट गोज विद टाइम, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। सो हमें खुद को भी बचा के रखना है और इसे फैलने से भी रोकना है। So thank you so much, doctor, for your time. Thank you so much. It was a pleasure. थैंक यू सो मच। तो यहाँ हमने बात की डॉक्टर मृगांक शेखर से और जाना कोविड के इस नए वेरिएंट JN.1 के बारे में। ये कितना खतरनाक है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, स्पेशली इस फेस्टिव सीजन में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखते रहें अनकट।